close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो व्यूअर्स, आज है 20 तारीख 20 नवंबर। और आज क्या हुआ था, आज मैंने एक वीडियो देख रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आई। उस वीडियो देखने के बाद तो मतलब मेरे बहुत सोच में पड़ गई और मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बोलना ही चाहिए। कि आज मैंने वीडियो देखी थी एक हरमंदर साहब की, उसमें 18 तारीख की वीडियो थी वो। उसमें बताया गया था कि सुबह कि वहाँ से एक लड़की ने उस हरमंदर साहब का जो सरोवर है ना उसमें सुसाइड कर ली। तो फिर मैंने वीडियो वो पूरी देखी तो मुझे दुख लगा इस बात का कि वो लड़की जो थी वो सुबह 5:15 बजे आई थी गुरुद्वारे। उसने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद थोड़ी देर बैठी होगी, उसके बाद वो सरोवर में गई और उसने वहाँ पे सुसाइड कर ली। तो 7:30 बजे उनके घर वालों को पता लग गया पूरा कि मतलब कि उनकी बेटी, उनके रिश्तेदारों को भी पता लग गया कि उनकी बेटी उस लड़की ने सुसाइड कर ली है। तो बाद में जब इस मामले को मतलब पूरा पुलिस वगैरह बुलाई गई, इस मामले को जांचा गया कि उस लड़की ने क्यों सुसाइड करी, तो ये पता लगा तो ये पता लगा कि वो लड़की जो थी उसकी 27 या 28 सितंबर में शादी हुई थी, यानी कि उसकी शादी को भी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो हुआ क्या कि वो लड़की जो थी उस अपने ससुराल में रहती थी। वो लड़की खुद सरकारी नौकरी करती थी, टीचर थी वो। और उसका जो हस्बैंड था और उसके जो लड़के के पापा मम्मी थे वो भी जॉब करते थे, तीनों, यानी कि वो लड़का भी और उसके पापा मम्मी तीनों जॉब करते थे सरकारी, और ये लड़की भी सरकारी करती थी। तो मतलब लड़की के ससुराल वाले, ठीक है। तो शादी बड़ी धूमधाम से लड़की वालों ने की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब लड़की के पेरेंट्स वगैरह उसे फ़ोन करते थे तो वो ना बताती नहीं थी कुछ भी। उससे पूछते थे कि तेरी आवाज़ में से पता लग रहा है कि तू थोड़ा सा मतलब परेशान है, क्या बात है, खुश है कि नहीं है। उससे पूछते थे तो वो बताती नहीं, वो कह रही थी मैं खुद मैनेज कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी, बताया नहीं करती थी। तो फिर हुआ क्या कि 18 तारीख को उसने सुसाइड करी ना, तो उससे 2 दिन पहले उसके ससुराल की तरफ से फ़ोन आता है उनके घर में, और वो फ़ोन आता है कि आप मतलब कि अपने बेटे को भेजो और वो आके मतलब कोई बात है कहनी है। तो उसका भाई जो था वो जाता है। तो वो ना 3 बहनें थी उनकी फैमिली में, लड़की की फैमिली में 3 बहनें थी वो, और ये तीसरे नंबर पे थी, और 2 दूसरी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो ये तीसरे नंबर की थी, और एक भाई था जो इससे छोटा था, उसकी भी मैरिज नहीं हुई थी। तो हुआ क्या कि उसका भाई जो जाता है ससुराल तो वहाँ पे उसे ये कहा जाता है कि 10 लाख रुपए का अरेंज कर लो, अगर 10 लाख रुपए आपके पास है तो अपनी बहन को भेजना, नहीं तो अपनी बहन को ले जाओ। वो लड़का अपनी बहन को लेकर आ जाता है घर में, ठीक है। अब घर आके क्या होता है कि 18 तारीख को लड़की सुबह 5:15 बजे गुरुद्वारे जाती है और वहाँ सुसाइड कर लेती है। पर यहाँ पे ये परेशान उठता है कि वो लड़की जो थी उसने घर में मतलब उसके घर में पहले तो उसको ये बताना चाहिए था घर में कि अगर वो उसको तंग किया जा रहा था दहेज के लिए 2 महीनों के अंदर शादी के, तो उसको घर में बताना चाहिए था। उसने बताया नहीं, उसने सोचा मैं खुद डील कर लूँगी। अच्छा चलो नहीं भी बताया तो यहाँ पे ये होता है कि जब वो उसको घर ले आए थे तब भी उनके घर वालों को बैठ के बात करनी चाहिए थी कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं की या नहीं की, ये तो पता नहीं, लेकिन यह है कि वो लड़की के डिप्रेशन में चली गई। अब वो डिप्रेशन में गई तो वो कम से कम उसके घर वालों को लड़की से बातचीत करके पता तो लगाना चाहिए था कि इसकी क्या सोच रही है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो नहीं तो उनको पता लग जाता है कि वो डिप्रेशन में आता है, उसका वो खास तौर पे ध्यान रखते, उसको अकेला कहीं ना जाने देते, काउंसलिंग करा देते उसकी। तो सुसाइड नहीं करती फिर वो। अब उसके दिमाग में चल रहा था और वो आई गुरुद्वारे और उसने सुसाइड कर ली। गुरुद्वारे आके भी उसने सही नहीं करा, मतलब गुरुद्वारे में सुसाइड करके भी सही नहीं करा। क्यों? पहली बात तो यह है कि अगर देखो घर में नहीं बात कर पाई तो कम से कम गुरुद्वारे आई है, वहाँ इतने लोग होते हैं, मैं पता है गुरुद्वारे में पूरी रात लोग जागते हैं, सारा मतलब लोग घूम रहे होते हैं पूरा, कोई नहीं ऐसे लगता है गुरुद्वारा बंद ही नहीं होता। जबकि वो बंद हो जाता है 2-3 घंटों के लिए, 2 बजे से फिर स्टार्ट हो जाता है। और सरोवर के चारों ओर लोग घूम रहे होते हैं, और जब वो गुरुद्वारा बंद होता है फिर उसकी साफ़ सफाई चल रही होती है, सब चल रहा होता है। तो मतलब कि सब जाग रहे होते हैं देखा जाए। तो उस समय जब वो ऐसा करती है तो ये समझ नहीं आया मेरे को कि उस समय वो देखो किसी की हेल्प ले सकती थी। वहाँ इतने लोग होते हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी को बता देती तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता। या फिर गुरुद्वारे में देखो इतने पाठी वाठी होते हैं, इतने बुजुर्ग पाठी भी होते हैं। तो वो देखो गुरुद्वारे में लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, अगर वो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करती तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता। अब ये जो उसने किया, एक तो वो लड़की पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी में, फिर भी उसने ये कदम उठाया, ये तो मेरे को लग रहा है कि लड़की की गलती है इसमें। गलती लड़की क्या है, क्योंकि लड़कियों को ना आजकल पेरेंट्स को बोल्ड बनाना चाहिए। बोल्ड इसलिए कि देखो अगर कोई दिक्कत आती है इस तरह की ससुराल में तो कम से कम लड़कियों को
पढ़ा लिखा के अगर नौकरी पे लड़कियां लग रही हैं, मतलब नौकरी कर रही हैं, किसी पे फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्यों वो इस तरह का कदम उठाती हैं? उनको चाहिए कि अपने घर वालों को बताएं और उसका सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन ये है कि वो घर वापस आएँ और तलाक ले लें उस लड़के से और डाउरी का केस डाल दें उसके ऊपर। क्यों नहीं करती ये लड़कियाँ, बोल्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि कई बार तो क्या होता है, माँ बाप ने जो अपने बच्चों को इतना बोल्ड ही नहीं बनाया होता। और कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि समाज का प्रेशर है, लड़की घर वापस आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? भाई तुम अपनी लड़की का सोचो, तुम्हें समाज का क्या करना है? समाज क्या सोचेगा? हमारी बदनामी हो जाएगी। क्या बदनामी हो जाएगी? गलत काम लड़के वाले करते हैं, दहेज वो मांग रहे हैं तो बदनामी तुम्हारी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तलाक लेना पड़ेगा। तो फिर लड़के वाले इसलिए चौड़े हो जाते हैं। जब लड़की घर में नहीं बताती तभी वो ज़्यादा थोड़े चौड़े होकर फिर अपनी मनमानी करते हैं। तो गलत है। इस तरह का लड़कियों का ना पालन पोषण भी ढंग से होना चाहिए। उनको बोल्ड बनाना चाहिए, लड़कियों को बोल्ड बनाना चाहिए पेरेंट्स को। और एक ये भी मेंटेलिटी होती है लड़की वालों की, जब शादी कर देते हैं तो कई पेरेंट्स कह देते हैं कि हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम जानो तुम्हारा ससुराल जाने, तुम्हें वहीं पे ही मतलब सर्वाइव करना पड़ेगा, चाहे हालात कैसे हो, एडजस्ट कर लो। यही सुनते सुनते फिर लड़की बेचारी भी बचपन से ये सब सुनती आ रही होती है, देखती आ रही होती है, तो फिर वो तभी सोचती है कि चलो मैं जो है एडजस्ट कर लेती हूँ, पर एडजस्ट नहीं होता ना फिर। अब यहाँ पे देखो भाई, उन्होंने मांगा दहेज, ठीक है, सुसाइड तो लड़की ने करी ना, क्यों करी उसने सुसाइड? इसका दूसरा रास्ता नहीं था क्या? इसका ये था कि भाई उनके ऊपर केस करते, करना चाहिए था, उनको सबक सिखाना चाहिए था। अब वो लड़का पकड़ा गया। पता है कि यूट्यूब में जो वीडियो आई उसमें उस लड़के का चेहरा छुपाया गया। भी क्यों छुपाया तुमने चेहरा? दिखाओ सबको कौन है, कौन सी ऐसी फैमिली है जो मांग रही है दहेज। दिखाते क्यों नहीं है? क्यों उसको हाइड करा हुआ है? उसके चेहरे को दिखाना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी दिखाना चाहिए कि तुम तीनों जाने सरकारी नौकरी कर रहे हो, फिर भी तुम्हें पैसों की भूख है, फिर भी तुम वो मांग रहे हो, दहेज मांग रहे हो। कितना गलत है। और क्या गारंटी है कि एक बार वो पैसे दे भी देंगे तो दूसरी बार नहीं मांगोगे? इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए। लड़कियों को इस तरह से पालन पोषण करो कि भाई अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो वो कोई स्टेप उठा सके। तो सबसे पहले तो लड़कियों को अपने घर वालों को बताना चाहिए या अपने फ्रेंड सर्कल में बताना चाहिए। ये थोड़ी है कि चुपचाप बस सहते रहो और सहने का एंड क्या हुआ? डिप्रेशन का एंड हुआ सुसाइड। ये कौन सा तरीका है बताओ? गलत है। तो ये वीडियो देखकर तो मुझे बड़ा ही दुख लगा। मैंने कहा इस तरह होना नहीं चाहिए था। गुरुद्वारे आके भी उस लड़की ने सुसाइड कर ली, क्यों नहीं किसी से हेल्प मांगी? उसे मांगनी चाहिए थी ना हेल्प। तो इस मुद्दे पे बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने करी है। आपको क्या लगता है कि मैंने मतलब मेरी बात में सही है कि गलत है? आप बताइएगा। तो चलो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।